बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब थंबनेल पे आपने देख लिया होगा, शेख साहब की किताब आ रही है जनाब। उसमें बड़े बड़े सियासी इंकशाफात हैं, धमाका खेज़ किस्म के इंकशाफात हैं। अच्छा, शेख साहब को मैंने आज सुबह फ़ोन किया। मैंने उनसे कहा, शेख साहब आपकी किताब आ गई है, क्या वो अवेलेबल है? तो जनाब उसकी तकरीब रूनमाई है 6 सितंबर को। तो शेख साहब ने कहा है जनाब बस नकवी साहब वो अवेलेबल होगी जल्द ही बुक स्टॉल्स पर। तो मैंने कहा चलें जनाब, अगर वो अवेलेबल जल्दी ना हुई तो मैंने सीधा लाल हवेली आ जाना है। उन्होंने कहा जी मोस्ट वेलकम, आ जाएं। शेख साहब से आप इख्तलाफ करें, रज के करें। मुझे खुद बड़ा इख्तलाफ है बहुत सारी बातों पे। आप उनसे नफ़रत भी कर सकते हैं, आप उनसे मोहब्बत भी कर सकते हैं, लेकिन एक बात है, आप उनको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जी हाँ जनाब, उन्होंने इसमें बड़े बड़े इंकशाफात किए हैं। सबसे आ जाए जनाब, सबसे पहला बड़ा इंकशाफ, मैं इसको सबसे बड़ा इंकशाफ समझता हूँ। गो कि ये इंकशाफ कुछ इनडायरेक्ट इधर उधर होता रहा है, कुछ ताहिरुल कादरी साहब के इंटरव्यूज़ में भी, कुछ उनकी जमात के बाकी रहनुमाओं के इंटरव्यूज़ में भी, कुछ कभी जो है ना एक दफ़ा इमरान खान साहब की ज़बान भी यूँ फिसली थी। लेकिन अब हुकूमत के एक वज़ीर, उन्होंने इंकशाफ किया अपनी किताब में, और जनाब शेख साहब ने अपनी इस किताब में जितना कुछ ये बाहर आया है मीडिया के ज़रिए, तो मैंने उस पर बाकी जब ये किताब इंशाअल्लाह मेरे हत्थे लगेगी तो फिर आप देखना मैं इसके एक एक लफ्ज़ पे तजिया दूंगा, आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है, अब जो इंकशाफात रिपोर्टेडली बाहर आए हैं, जो इक़्तबासात, वो बयान कर रहा हूँ। तो जनाब वो कह रहे हैं कि हुकूमत के वज़ीर, जी हाँ, और शेख साहब ने यह कोशिश की है कि आखिरी लम्हे तक, यानी जब किताब छपी उस लम्हे तक तकरीबन जितनी बड़ी डेवलपमेंट्स थे, जितने बड़े सियासी वाक़यात, तो उन्होंने उसको कवर करने की कोशिश भी की है। उसमें कहते हैं कि जनाब ताहिरुल कादरी और इमरान खान की लंदन मुलाकात में धरने के मामला तय पाए थे, यानी कि लंदन प्लान का बाकायदा तौर पर तस्दीक हो गई है, और ये तस्दीक किसी और ने नहीं बल्कि वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद साहब ने की है। शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि लंदन प्लान ताहिरुल कादरी साहब और इमरान खान साहब ने बनाया था, यानी ताहिरुल कादरी साहब और पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने बनाया। जी हाँ, ठीक हो गया ना, और बाकायदा लंदन प्लान की तस्दीक हो गई है। अब कोई बंदा नहीं कह सकता कि लंदन, क्योंकि वज़ीर खुद कह रहा है कि वज़ीर आज़म ने लंदन प्लान बनाया था अपना नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को गिराने का। मौजूदा वज़ीर आज़म जो हैं उन्होंने, उस वक़्त वो अपोजिशन में थे, तो उन्होंने लंदन प्लान बनाया। शेख रशीद साहब कहते हैं जनाब कि गुजरांवाला, हम अब जो लोग ये कहते हैं ना कि देखें जनाब कि इलेक्टेड हुकूमत को गिराना, इलेक्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश करना, ये गुनाह कबीरा है, तो ये वो गुनाह कबीरा शेख रशीद साहब की ज़बानी खुद कर चुके हैं। ठीक हो गया ना, पहले ये वो खुद कर चुके हैं। अब आप अंदाज़ा करें ज़रा, सुनता जा मैं चलें सर धुनता जा, ठीक है, मैं शर्माता नहीं कहता। गुजरांवाला में कहते हैं कि जब उनके कारवान पर जो वो धरने का जुलूस आ रहा था, रैली आ रही थी, उस पर जब हमला हुआ तो इमरान खान साहब ने सीधा रब्ता किया किससे भला, किससे? चौधरी निसार साहब से। जी हाँ, चौधरी निसार साहब से उनके राब्ते बहुत पहले ही बहाल थे। एवं नहीं कहते नून लीग वाले, एवं नहीं कहते जनाब परवेज़ रशीद साहब, चौधरी निसार साहब, वो क्या कहती है, चोरों के साथ मिली हो, लेकिन मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा, मेरा मिजाज नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। चलें जी, अच्छा जनाब, तो अब आ जाएं कि इमरान खान साहब, और आगे आ जाएं, सुनते जाएं जनाब, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, ऐसे ऐसे इंकशाफात हैं। कहते हैं कि इमरान खान, ये शेख रशीद साहब कह रहे हैं, भाई मुझे ना कुछ कहना, ठीक हो गया ना, ये तरीके इंसाफ के दोस्तों, इमरान खान हर हाल में नवाज शरीफ की हुकूमत गिराना चाहते थे। ठीक, आगे सुने, पार्लियामेंट और पीटीवी जाने का फैसला कंटेनर में हुआ। जी हाँ जनाब, इसका मतलब ये है कि शेख रशीद साहब ने बता दिया कि पार्लियामेंट और पीटीवी जाने पर, पीटीवी पर हमले का जो फैसला बना वो कंटेनर में बना। तो कंटेनर में कौन थे जनाब? इमरान खान साहब थे, जो बाकी लोग थे, ठीक हो गया ना, ताहिरुल कादरी साहब थे, तो बाकी भी जो होंगे। तो इसका मतलब ये है कि मुल्क के इदारों पर जो नून लीग को कभी ताने दिया करते थे, आपने सुप्रीम कोर्ट पे हमला करवाया,
उन्होंने पार्लियामेंट पे भी हमला किया, उन्होंने पीटीवी पर भी हमला किया, ठीक है ना। अब मसला ये है कि एक चीज़ गलत को दूसरी की जस्टिफिकेशन के लिए, गलत की जस्टिफिकेशन के लिए पेश नहीं किया जा सकता। उन्होंने साथ ये भी लिखा कि इस प्लान से, यानी पार्लियामेंट और पीटीवी के हमले करने पर जावेद हाशमी साहब मुतफिक नहीं थे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि बल्कि आपको याद होगा कि एक फ़ोन कॉल लीक हुई थी, ठीक है ना, वो टेप भी लीक हुई। वो फ़ोन कॉल थी इमरान खान साहब और आरिफ अलवी साहब के, यानी यूँ समझ लें कि पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर आज़म और मौजूदा सदर के दरमियान। वो सुन लें ज़रा आप, मैंने कई दफ़ा सुनी है। वो कह रहे हैं भाई साहब पीटीवी में लोग चले गए हैं, उन्होंने कहा बहुत अच्छा हुआ है। इमरान खान साहब कहते हैं बहुत अच्छा हुआ है, ठीक हो गया ना, बिल्कुल ठीक हुआ है। तो जनाब ये मौजूदा वज़ीर आज़म और मौजूदा सदर पाकिस्तान के दरमियान कॉल थी, लेकिन उस वक़्त वो अपोजिशन में थे, ठीक। उसके बाद शेख साहब कहते हैं कि बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के हवाले से, वो लिखते हैं कि बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के हवाले से कि ये दुरुस्त, ज़रा पॉइंट टू बी नोटेड, ये दुरुस्त नहीं कि बेनज़ीर के कत्ल से कबल आसिफ जरदारी से उनके ताल्लुकात कशीदा थे। लो जी, अब जो लोग कह रहे थे उनको तो आसिफ जरदारी ने मरवाया, कहते हैं, और बुनियाद ये बना रहे हैं कि उनके कत्ल से कबल उनके साथ उनके ताल्लुकात कशीदा थे। वो कहते हैं कोई कशीदा नहीं थे, इसमें कोई सदाकत नहीं है। बेनज़ीर के कत्ल से 24 आवर यानी 24 घंटे कबल, ये शेख रशीद साहब कह रहे हैं, जिन शख्सियात पर उनकी किताबें लाल हवेली से अक़वाम मुत्तहिदा तक, क्या बात है जनाब, नाम ये आपने थंबनेल पे भी देख लिया होगा। 24 घंटे कबल जिन शख्सियात पर शक का इजहार किया गया उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। अब ये बुक आएगी तो फिर ज़रा उसको तफसील से पढ़ेंगे ना, देखेंगे कि उन शख्सियात का नाम भी लिया या नहीं लिया, ठीक है ना। अच्छा, जबकि पीपल्स पार्टी की अदम पैरवी के बायस बेनज़ीर के कातिल बाइज़्ज़त तौर पर बरी हो गए। ये बिल्कुल दुरुस्त है, ये मैं भी कहता हूँ। पीपल्स पार्टी की फ़ौरन गवर्नमेंट आ गई थी जो कि 5 साल रही, लेकिन पीपल्स पार्टी ने बिल्कुल नालायकी दिखाई है, जो अपनी कायद के कातलों का सिर्फ नालायकी नहीं दिखाई, बल्कि मैं तो कहूँगा कि मुबैना मुजरमाना गफलत है। वो कौन साहब थे, गालिबन तारिक खोसा साहब थे, कौन थे वो, FIA के एक दफ़ा उसका क्लासा साहब ने भी जिक्र किया, बाकी भी बहुत सारे अखबारात में आया। तो वो जब वो इंक्वायरी के बिल्कुल करीब पहुंच गए तो उनको चेंज कर दिया गया। तो ये ऐसा भी है, ऐसे, जी हाँ, ठीक हो गया ना, ये ऐसे होता है फिर इस तरह के कामों में ना, ठीक हो गया ना। तो लगता है मुझे खुद, ये मैं तजिया आगे आगे बड़े इंकशाफात हैं भाई इसमें, बहुत बड़े बड़े। मुझे लगता है कि शेख साहब ने कुछ चलें, अगर सारे ना सही तो कुछ जब बहुत सारे, मैं कहता हूँ ज़्यादातर चलें, मैं शक का फ़ायदा दे देता हूँ, कड़वे सच बोले हैं। वो कहते हैं ना कि हालत नज़ा में इंसान झूठ नहीं बोलता। अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे भाई, इससे कोई गलत मतलब ना अखज़ करना। मैं उनकी शायद सियासी ज़िंदगी की हालत नज़ा कह रहा हूँ, क्योंकि उनको पता है कि अब ये गई हुकूमत, जब भी गई उसके बाद जो है ना मेरा दोबारा पलटना सियासत के में और जीतना बहुत मुश्किल लग रहा है। बहुत सारे तजियाकार भी कह रहे हैं शेख साहब को अल्लाह ज़िंदगी दे और सेहत वाली ज़िंदगी दे। तो जो डाइंग डिक्लेरेशन होता है ना, तो मतलब सियासी ज़िंदगी की हालत नज़ा में अगर शेख साहब हैं कुछ तजियाकारों के मुताबिक, तो फिर उनका ये बयान जो है ना काफ़ी वज़न रखता है। आज है जनाब सानिया मॉडल टाउन पे, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि सानिया मॉडल टाउन की कमांड एंड कंट्रोल, शेख साहब कह रहे हैं, वज़ीर आला हाउस से हो रही थी। अच्छा, मुझे बड़ी यहाँ पे दिलचस्प बात ये थी, इसकी डिटेल आएगी तो मैं देखूंगा ना, ठीक है, और फिर आपके साथ शेयर भी करूंगा एक एक लफ्ज़ भी। यहाँ पर मैं आपके साथ एक अहम तरीन चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। जी हाँ, वो अहम तरीन चीज़ ये है कि साबिर शाकिर साहब, कौन नहीं वाकिफ़ उनसे, अच्छा आगे चलें, ठीक हो गया ना। उन्होंने एक जो है ना इंटरव्यू दिया कुछ एक मीडिया साइट को वगैरह, ठीक है, कुछ अर्सा पहले। ये मैं उनके अल्फाज कोट कर रहा हूं, जरा सुनिएगा, आप हैरान रह जाएंगे, आप सकते में आ जाएंगे। वो कहते हैं कि जब तहरुल कादरी साहब के घर पर हमला हुआ, ये साबिर शाकिर साहब कह रहे हैं, आप सुन लें भाई, मैं गलत बयानी इंशाअल्लाह नहीं करूं, मैं कोट अनकोट उन्हीं के अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूं जो उन्होंने इंटरव्यू दिया, ठीक है ना, एक वेबसाइट को या एक खबर रसा एजेंसी को। उन्होंने कहा कि तहरुल कादरी साहब को ये लगा कि ये हमला हुकूमत ने करवाया है। उस वक्त नून की हुकूमत थी, ठीक। तो
कमीशन के सरबराह को, जो कमीशन बनाया गया ना, वो भी पंजाब हुकूमत ने बनाया था, कमीशन के सरबराह को एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट की ज़रूरत थी। उसने कहा कि मुझे एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट चाहिए। ज़ाहिर है जब तहकीकात करते हैं तो एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी होना चाहिए। तो फॉरेंसिक एक्सपर्ट उनको दिया गया अशरफ मलिक साहब। ठीक, अब साबिर शाकिर साहब कहते हैं कि मैंने अशरफ मलिक साहब का इंटरव्यू किया। अशरफ मलिक साहब जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट थे, उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने साबिर शाकिर को बताया, साबिर शाकिर की ज़बानी, उन्होंने कहा कि ब्लड इंसानी नहीं निकला। पॉइंट टू बी नोटेड। बहुत, मैंने कहा था सख्ते में आ जाएंगे आप, ब्लड खून इंसानी नहीं निकला। ये साबिर शाकिर साहब के अल्फाज हैं, ठीक है ना। उन्होंने, अशरफ मलिक साहब ने कहा, साबिर शाकिर साहब के बकौल, उन्होंने कहा कि दरवाजे जब चीरे गए, जब हमने दरवाजों को चीरा तो देखा कि उनमें कोई बुलेट्स नहीं थी। बड़ी हैरान कुन बात है भाई। अब अगली बात इससे भी हैरान कौन है। अशरफ मलिक साहब कहते हैं कि मुझे अप्रोच किया गया। अब किसने अप्रोच किया, ये साबिर शाकिर साहब ने नहीं बताया। कब बताते हैं वो, किन्होंने अप्रोच किया। कहते हैं, अशरफ मलिक साहब कहते हैं साबिर शाकिर साहब की ज़बानी के मुझे अप्रोच किया गया। उन्होंने कहा कि इस काम से आप बाज आ जाएं, ये काम ना करें। तो मैंने हर तरह की ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। मैंने कहा नहीं, ये तो मैं बाज नहीं आऊँगा। अशरफ मलिक साहब कहते हैं, और उन्होंने कहा कि उनकी रिटायरमेंट क्योंकि 1 साल बाद होने वाली थी, उनको हर किस्म की जॉब की भी ऑफर दी गई, उन्होंने वो भी कबूल नहीं की। तो कहते हैं कि फिर एक दरमियानी रास्ता निकाला गया, और वो दरमियानी रास्ता भी अशरफ मलिक साहब ने खुद निकाला। और वो दरमियानी रास्ता ये था कि अशरफ मलिक साहब ने कहा, ये साबिर शाकिर साहब बता रहे हैं, वही फॉरेंसिक एक्सपर्ट, कि भाई ऐसा करें, तहरुल कादरी साहब से कह दें कि वो इस कमीशन का बाइकाट कर दें, इसमें हिस्सा ही ना लें, इसको रिजेक्ट कर दें, बाइकाट करें। और वाकई तहरुल कादरी साहब ने बाइकाट किया था, ठीक हो गया ना। तो बाइकाट कर दें, क्योंकि जब वो बाइकाट अगर वो नहीं करेंगे तो वो फिर विटनेस बॉक्स में आएंगे, जिधर गवाह खड़ा होता है ना, ठीक है, जिस बॉक्स में ना, उस गवाह वाले कटहरे में आएंगे, और उन पर भी जिरह होगी, फिर मुझ पर भी जिरह होगी। मैं तो अपनी रिपोर्ट से पीछे नहीं हटूंगा, मैं सच बोलूंगा, यहां पे वो फंस जाएंगे, ठीक है ना। तो लिहाजा वो इसका बाइकाट कर दें कमीशन का। उन्होंने कमीशन का बाइकाट किया, रिपोर्ट आ गई वन साइडेड। फिर जाहिर है वन साइडेड रिपोर्ट तो फिर मशकूक ही होती है। ये साबिर शाकिर साहब ने बताया था एक इंटरव्यू में। लगता है आप सख्ते में जरूर आगे आ जाए जनाब, सख्ते में ना आए। अभी सुने जरा, बड़ा मजे का एक वाकया भी लिखा शेख साहब ने। जनाब शेख साहब ने कहा कि मैंने एक मरतबा खुदकुशी की कोशिश भी की। सुनिएगा जरा, ठीक हो गया ना। वो कहते हैं जनाब मैं 8वीं जमात में पढ़ता था, मरी की सैर के लिए गया, मलका कोहसार मरी, ठीक हो गया ना। मरी की सैर के लिए गया, घर ताखीर से आया, वापस लेट, तो घर में पिटाई हो गई, वालिदैन ने की होगी, भाई ने की होगी वगैरह, ठीक हो गया ना। कहता मैंने खुदकुशी का इरादा कर लिया। पहले तो मैंने जहर ढूंढा, वो मुझे नहीं मिला, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया कि बिस्तर की चादर का फंदा बनाया, पंखे से लटक गया। अब ये शोर मोर मचा ना, घर में जाहिर है शोर मचा होगा ना, तो भाई ने कमरे का दरवाजा तोड़ के मुझे खुदकुशी से बचा लिया। ये शेख साहब का बड़े इंकशाफात हैं जनाब, और भी बड़े इंकशाफात, आपने साथ रहना है। एक मैं चले बता देता हूँ। एक ये जो नूने हैं ना, ये शरारती बड़े हैं। मुझे एक नून लीग के दोस्त से बात हो रही थी, ये चीज़ डिस्कस हो रही थी ना कि शेख साहब ने जो एक तबासात बाहर आए हैं, तो उन्होंने कहा कि मैंने एक दफ़ा खुदकुशी की भी कोशिश करनी शुरू कर दी। तो मुझे हंसते हंसते आगे उन्होंने अज़राह तफन्नुन कहा कि नकवी साहब काश उस दिन उनका भाई ना घर पहुँचा होता। मैंने कहा यार अल्लाह का नाम माने, अल्लाह ताला शेख साहब को लंबी ज़िंदगी दी। आगे आ जाए जनाब। शेख साहब कहते हैं अपनी किताब में, लाल हवेली से अक़वाम मुत्तहिदा तक, उनकी किताब का नाम है। शेख साहब लिखते हैं कि मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब की रुख़्सती की वजह क्या बनी। ये सुनिएगा ज़रा, ये हैरान कौन इंकशाफ है, ठीक है ना। क्या वजह? उन्होंने कहा कि अमेरिका के दौरे पर गए मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली, जो वज़ीर आज़म थे, मुशर्रफ साहब के पहले वज़ीर आज़म, ठीक है ना। मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली गए अमेरिका के दौरे पर, और शेख साहब कहते हैं कि मैं भी साथ था। और शेख साहब कहते हैं कि खुर्शीद महमूद कसूरी साहब उस वक़्त के जो वज़ीर ख़ारजा थे, ठीक है, वो भी साथ थे। वहाँ पर जब गए तो हमारे जो पाकिस्तान के सफ़ीर थे वो भी साथ हो लिए। मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली ने अमरीकी वज़ीर दिफ़ा रम्सफेल्ड से
कोई 40 मिनट की वन ऑन वन मुलाकात की। और उन्होंने कहा कि पहले तो उन्होंने कहा कि जनाब वज़ीर ख़ारजा भी साथ हो, तो उन्होंने कहा नहीं वज़ीर ख़ारजा नहीं, मैंने अकेली मुलाकात करनी है अमरीकी वज़ीर दिफा से। अब वो कहते हैं कि पहले तो मुझे जनरल एहसान का फ़ोन आया, शेख साहब कहते हैं, अपनी किताब में लिखते हैं, ठीक है ना। उन्होंने पूछा कि किधर हैं जमाली साहब, उन्होंने कहा जी अंदर मुलाकात कर रहे हैं। उन्होंने कहा और कौन है, उन्होंने कहा और कोई भी नहीं है। तो कसूरी साहब ने कहा वो भी बाहर हैं, सफ़ीर वो भी बाहर हैं, आप मैं भी बाहर हूँ। कहते हैं अच्छा ठीक है। उसके थोड़ी देर बाद मुझे जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब का फ़ोन आ गया। तो उन्होंने कहा कि जमाली साहब किधर हैं, उन्होंने कहा कि जी वो अंदर मुलाकात कर रहे हैं अमरीकी वज़ीर दिफा से। तो उन्होंने कहा और कौन, उनका और कोई नहीं है, उनका अकेले हैं, उनका हाँ अकेले हैं। उन्होंने कहा ओके ठीक है ना। अब ये नहीं लिखा शायद शेख साहब ने कि उनको बताया किसने, अब पता नहीं, ये तो खैर हुस्न ज़ान, अब मैं कोई इल्ज़ाम तो नहीं लगा रहा, लेकिन फिर किताब आएगी शायद हो सकता है उसमें मज़ीद कोई डिटेल हो जब पढ़ूंगा तो। लेकिन ये है कि अब जो इक़्तिबासात बाहर आए हैं तो उसके मुताबिक तो अब तो मुझे नहीं पता कि किसने, शायद ये भी तो किसी ने चुगली लगाई ही होगी ना उन्हीं में से कि जनाब वो अकेले अकेले जो है ना अमरीकी वज़ीर दिफा से मिल रहे हैं। शेख साहब लिखते हैं मैं होटल से बाहर आया, गर्म जैकेटों की सेल लगी थी, मैंने एक जैकेट खरीदी और मैंने जमाली साहब जब बाहर निकले तो उनको मैंने तोहफा दिया। तो जमाली साहब ने मुझे कहा कि शेख साहब खैरियत तो है, आज इतना बड़ा दिल कैसे कर लिया, ज़ाहिर शेख साहब है ना ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जनाब मुझे हालात अच्छे नहीं लग रहे, इस वजह से ये मेरी तरफ से अलविदाई तोहफा समझ लीजिए। तो उन्होंने कहा कि क्यों, उन्होंने कहा कि ये 2 फ़ोन जो आए हैं ना, आपने जो आपको कसूरी साहब को बिठाना चाहिए था आपने नहीं बिठाया, तो मुझे हालात गड़बड़ लग रहे हैं और वही सबब बना सारा कुछ। शेख साहब कहते हैं कि जनाब उनको फारिग कर दिया गया इसी बात पर कि आपने अमरीकी वज़ीर दिफा से अकेले में मुलाकात क्यों की। ठीक है, आ जाए जनाब, एक और पेशन गोई है, एक और पेशन गोई नहीं, एक और इंकशाफ है शेख साहब का। उन्होंने अपनी किताब लाल हवेली से अक़वाम मुत्तहिदा तक में किया है। शेख साहब लिखते हैं कलर सैदा के एक बावर्ची के बारे में, कहते हैं कि एक दफ़ा मुझे ना यूएई से एक कॉल आई, उन्होंने कहा कि शेख साहब मैंने आपका नंबर ना बहुत मुश्किल से तलाश किया है, बहुत मुश्किल से। मैंने कहा खैरियत, उन्हें अपना तारुफ कराया, उन्होंने कहा मैं बावर्ची हूँ, इधर शाही महल में काम करता हूँ, इधर बड़े इंपॉर्टेंट मुज़ाकरात हो रहे हैं। तो मैंने कहा किन के दरमियान? उन्होंने कहा कि परवेज़ मुशर्रफ साहब यानी उस वक़्त के करता धरता और बेनज़ीर साहबा के दरमियान ये बड़े मुज़ाकरात हो रहे हैं। ठीक है, उन्होंने मुझे बताया उसी बावर्ची ने, वो कलर सैदा का बावर्ची था और यूएई के महल में काम कर रहा था। उन्होंने कहा कि जनाब खुर्शीद महमूद कसूरी साहब भी साथ आए थे, लेकिन उनको वापस भेज दिया गया है महल से, और अकेले हैं और ये मुज़ाकरात कर रहे हैं। मुज़ाकरात मुझे लगता है बड़े अहम हैं। कहते हैं शेख साहब ने कहा कि मैंने एक दफ़ा फिर ये डिस्क्लोज़ कर दिया, अभी ये मुज़ाकरात वगैरह चल रहे थे एनआरओ वाले, ठीक हो गया, मैंने ये डिस्क्लोज़ कर दिया। तो बेनज़ीर साहबा ने, मोहतरमा बेनज़ीर ने पूछा इरशाद हकानी साहब मरहूम से, उन्होंने कहा कि ये इनको कौन बताता है शेख साहब को? कहा जी पता नहीं कौन बताता है। तो शेख साहब कहते हैं कि एक दफ़ा परवेज़ मुशर्रफ साहब ने भी मुझसे पूछ लिया कि भाई ये आपको कौन बताता है ये चीज़ें? तो मैंने कहा कि जनाब ये गरीब लोग बताते हैं मुझे, ये पेंटर, मैकेनिक, बावर्ची, दर्जी, ये धोबी, नाई, जो ये महलों में काम करते हैं ना, बड़े बड़े महलों में, ठीक हो गया ना, ये बड़े बड़े जो महल्लात में काम करते हैं वो मुझे बताते हैं। तो कहते हैं परवेज़ मुशर्रफ साहब भी चुप कर गए, किसी ने तरदीद भी नहीं की। जनाब किताब आने दीजिए, बड़ी दिलचस्प किताब होगी, मुझे याद है, मुझे पता है, क्योंकि शेख साहब कुछ भी हो अपने प्रेडिक्शंस के हवाले से, कुछ लोग कहते हैं अपनी शुरलियों के हवाले से, कुछ लोग प्रेडिक्शंस में से भले कोई 90% भी गलत हो जाए और 10% ठीक होना, मैं 10% भी एग्जैजरेट शायद कर रहा हूँ, उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के बयान करते हैं। किताब आने दें, उनके मजीद भी मैं एक एक लफ्ज़ का इंशाअल्लाह तज़िया आपके सामने रखूँगा। ये को 350 सफ़े की बताई जा रही किताब है, उनकी तकरीब रूनमाई भी है, तो जनाब देखिएगा इंशाअल्लाह, उस पर ज़रूर इसका सैर हासिल किस्म का तबसरा करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।